नमस्कार साथियों, मैं कुमार किशन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके कुमार किशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने शुरू की थी राजस्थान के इतिहास की सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास के सीरीज में हमारा जो टॉपिक चला था वो चल रहा था चौहान वंश का इतिहास। तो शुरू करते हैं साथियों चौहान वंश का इतिहास। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल जीके कुमार किशन को। तो साथियों, हमारा जो टॉपिक था वो था चौहान वंश का इतिहास। चौहान वंश का इतिहास। चौहान वंश का इतिहास। चौहान वंश के इतिहास में साथियों हम पढ़ रहे थे चौहान वंश के बारे में तथाकथित जानकारी हमने जानी कि चौहान वंश के संस्थापक कौन थे और चौहान वंश की स्थापना कब की थी और चौहान वंश के इष्ट देवी कौन सी है। ऐसी तथाकथित जानकारियां हमने ऑलरेडी जो हमने पीछे की जो क्लास है उसमें पढ़ चुके हैं। और आज का जो सेशन है साथियों, आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश के इतिहास के अगले शासक अजय राज चौहान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अजय राज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। अजय राज चौहान। अजय राज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, चौहान वंश के जो संस्थापक हुआ करते थे 551 ईस्वी में जिन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी, वासुदेव चौहान, जो कि चौहान वंश के आदि पुरुष, चौहान वंश के पितृ पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान के बारे में तथाकथित तो जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पीछे की क्लास में हम जान चुके हैं। और साथियों, आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे उसके जो अगले शासक हैं, चौहान वंश के जो प्रतापी शासक, महान शासक हुए चौहान वंश के अजय राज चौहान, जिसके बारे में जानेंगे। साथियों, वासुदेव चौहान से लेकर के और अजय राज चौहान तक का जो सपादलक्ष या अहिचित्रपुर का जो साम्राज्य रहा, वो एक साम्राज्य स्वतंत्र साम्राज्य न रह करके वो क्या है कि गुहिलों और परमारों के अधीन रहा था साथियों। क्योंकि आपको पता है कि ये जो चौहान वंश के वंशज हुआ करते थे, ये गुहिलों और जो परमारों के क्या है कि सामंत बन के रहे थे। तो साथियों, समय की अपनी अपनी बातें होती हैं, समय की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। राजस्थान के उज्जवल इतिहास में, चौहानों का उज्जवल इतिहास में, जिसमें चौहानों का एक ऐसा भी समय आया था राजस्थान के इतिहास में देखने को मिलता है कि कभी उनको जो परमार है, गुहिल वंश के जो राजवंश हुआ करते थे, उनको चौहान वंश को सामंत बन करके रहना पड़ा था। तो साथियों, शुरू करते हैं इसके बारे में तथाकथित जानकारियां। आप आगे की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, इसमें हम लेते रहेंगे लगातार। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो महत्वपूर्ण है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ऐसी जानकारियां बिल्कुल हम आसान भाषा में और बहुत ही सरल भाषा में पढ़ेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं राजस्थान के चौहान वंश का इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे अजय राज चौहान के बारे में। साथियों, अजय राज चौहान के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि अजय राज चौहान वंश का अजय राज चौहान है, इसका शासनकाल क्या रहा, इसके शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। और इसने अपने शासन के दौरान अपनी सत्ता में रहते हुए उसने क्या क्या कौन कौन से प्रमुख कार्य किए, उनके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि उसने सत्ता में रहते हुए क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए और कौन कौन से युद्ध लड़े और उस युद्ध में उसकी क्या भूमिकाएं रही, और इसके बारे में तथाकथित जानकारियां हैं जो प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि चौहान वंश के जो उज्जवल प्रतापी शासक हुआ करते थे अजय राज चौहान, जिसका शासक काल कितना रहा, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके शासन काल के बारे में। शासन काल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो शासन काल रहा था वो साथियों 1105 ईस्वी से लेकर के 1105 ईस्वी से लेकर के 1133 ईस्वी तक माना जाता है। 33 ईस्वी तक उसने शासन किया। 1105 से लेकर के 1133 ईस्वी तक इसने शासन किया। अब साथियों क्या हुआ, देखो कि समय की अपनी अपनी सीमाएं हैं, हम निरंतर बड़ी आसान भाषा में इसको पढ़ने वाले हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। देखो, अब साथियों, चौहान वंश की स्थापना थी वो 551 ईस्वी में हो गई। लेकिन क्या है कि जो 1105 में शासक बने, इससे पहले यहाँ चौहान वंश के शासक कौन हुआ करते थे, क्या हुआ? तो उस समय में क्या है कि चौहान वंश कभी तो गुहिलों के, कभी परमारों के अधीन रहा, तो कभी स्वतंत्र राज्य उसका रहा। तो इस प्रकार कई ऐसी समस्याओं को चौहान वंश को सामना करना पड़ा था साथियों।
अपन बात करें कि इससे पहले की अगर मैं आपको बात बता दूं कि किसके पुत्र हुआ करते थे अजयराज चौहान, तो साथियों इतिहास में जब पढ़ते हैं तो एक नाम आता है विग्रहराज विग्रहराज तृतीय का नाम आता है। साथियों विग्रहराज तृतीय हुआ करते थे, ये चौहान वंश के शासक बने थे 1086 ईस्वी में। कब बने थे? 1086 ईस्वी में शासक बने थे। और साथियों इस विग्रहराज तृतीय ने जो मालवा के जो परमार शासक हुआ करते थे उदयदित्य, जिससे उसने एक मैत्रिक संबंध स्थापित किए थे साथियों, और उसका सहयोग लेकर के संबंध बना करके उसने साथ मिलकर के चालुक्य वंश के जो कर्ण हुआ करते थे उसको विग्रहराज तृतीय ने पराजित किया था। और बाद में इसके जो पुत्र हुआ करते थे, इसके पुत्र हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान प्रथम की बात कर रहा हूं साथियों, पृथ्वीराज चौहान प्रथम। इसके बाद ये विग्रहराज तृतीय की बाद पे शासक गद्दी पे बैठते हैं पृथ्वीराज चौहान प्रथम, जो कि किसके पिता हैं? जो कि अजयराज चौहान के पिता हैं। पृथ्वीराज चौहान के बाद साथियों पृथ्वीराज चौहान प्रथम के बाद अजयराज चौहान है, जो चौहान वंश के शासक बनते हैं, चौहान वंश के राजा बनते हैं। साथियों पृथ्वीराज चौहान है जो ये इसकी अगर मैं बात करूं तो एक बार क्या हुआ कि साथियों पुष्कर में क्या हुआ कि जो ब्राह्मण थे उसको लूटने आए थे 700 चालुक्य, उसको उसने पृथ्वीराज चौहान ने उसका वध कर दिया था, उसको मार दिया था। ऐसी घटाने के हालांकि एग्जाम की दृष्टि से, अगर प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो आज अपन करने वाले हैं। इसके आज का जो सेशन है इसमें तो आज देखते रहिए। तो साथियों अजयराज चौहान के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अजयराज चौहान का जो शासन काल था वो 1105 ईस्वी से लेकर के 1133 ईस्वी तक रहा, और इस दौरान उसने क्या क्या किया उसके बारे में भी जान लेते हैं। साथियों अजयराज चौहान है जिन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजमेर है उसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अजमेर की साथियों स्थापना की थी। कब की थी? 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी। साथियों हुआ क्या देखो कि अजयराज चौहान शासक बने 1105 ईस्वी में। उस समय क्या कि चौहान वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो अहिचित्रपुर हुआ करती थी। साथियों अहिचित्रपुर का जो नागौर का है वो प्राचीन नाम अहिचित्रपुर हुआ करता था। यानी जो सपादलक्स यानी जो साम्राज्य हुआ करता था उसकी राजधानी अहिचित्रपुर यानी नागौर हुआ करती थी। और साथियों नागौर से राजधानी को अजमेर स्थापित किया। किसने किया? अजयराज चौहान ने किया। और अजयराज चौहान ने कब किया? 1113 ईस्वी में अजमेर नगर को बसाया, और अजमेर नगर को 1113 ईस्वी में बसाने के बाद अजमेर को अपनी नई राजधानी चौहानों ने बनाई थी। साथियों अजमेर को नगर किसने बसाया? एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए तो अजमेर नगर बसाया था साथियों अजयराज चौहान ने। राजस्थान का अजमेर वर्तमान में जिला है, ये तो आप भी जानते हो साथियों, और संभाग भी अजमेर राजस्थान का। साथियों अजमेर जो संभाग है, अजमेर जो वर्तमान में राजस्थान का जिला है, जिसको बसाया था अजयराज चौहान ने। कब बसाया था? 1113 ईस्वी में बसाया था। साथियों 1113 ईस्वी में अजमेर के अंदर ये क्या करते हैं? एक दुर्ग का निर्माण करते हैं, किले का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है साथियों अजमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अजमेरू दुर्ग, जो कि किस नाम से जाना गया? अजमेरू दुर्ग के नाम से जाना गया। और साथियों ये अजमेरू दुर्ग है वो कब बनाया गया था? 1113 ईस्वी में बनाया गया था। और साथियों इस अजमेरू दुर्ग के अगर मैं नाम की बात करूं तो इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? साथियों इसका जो प्राचीन नाम की मैं बात कर रहा हूं, प्राचीन नाम था साथियों गढ़ बिठली का किला। क्या नाम था? गढ़ बिठली का किला। गढ़ बिठली का किला, गढ़ बिठली का किला। और साथियों इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में इसको जाना जाता है तारागढ़ के नाम से। तारागढ़ के नाम से जाना जाता है साथियों, तारागढ़ के नाम से जाना जाता है अजमेर का किला। साथियों प्राचीन नाम क्या था? अजमेरू दुर्ग था, वो अजयराज चौहान ने बनाया, जिसका प्राचीन नाम क्या था? गढ़ बिठली का किला। यानी जो अजमेर का जो अजमेरू किला है, यानी तारागढ़ का जो अजमेर का जो किला है वो बिठली पहाड़ी पे बना हुआ है। बिठली पहाड़ी पे बने होने के कारण उस किले का क्या नाम रखा गया साथियों? गढ़ बिठली का किला पड़ गया। और साथियों वर्तमान में इस किले को किस नाम से जाना जाता है?
तारागढ़ के नाम से जाना जाता है साथियों, तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। देखो राजस्थान में, याद रखना, राजस्थान में तारागढ़ नाम से 3 किले हैं। कितने किले हैं राजस्थान में? तारागढ़ के नाम से 3 किले हैं साथियों, ध्यान रखना। एक तो साथियों बूंदी में है। कहाँ है? एक बूंदी में है। बूंदी में साथियों बूंदी का तारागढ़ किला, बूंदी का तारागढ़ किला एक तो, ठीक है। एक साथियों अजमेर का तारागढ़ किला है, अजमेर का तारागढ़ किला, तारागढ़ किला। और साथियों एक है सवाई माधोपुर जिला है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले में एक जगह पड़ती है साथियों, उस जगह का नाम है खंडार है। और उस खंडार का जो किला है, उस खंडार के किले का नाम है साथियों तारागढ़। देखो ये 3 बातें आप ध्यान में रखना। तारागढ़ के नाम से आपको ध्यान रखना कि राजस्थान में तारागढ़ के नाम से 3 किले हैं। एक तो साथियों बूंदी का तारागढ़ किला, एक है साथियों अजमेर का तारागढ़ किला, एक है साथियों सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ती है खंडार है। और खंडार का जो किला, उस किले का क्या नाम है? तारागढ़ का किला के नाम से जाना जाता है। और साथियों इस तीनों किलों में जो फेमस किला है राजस्थान की, अगर मैं बात करूं तो इस तीनों किलों में अगर फेमस तारागढ़ के नाम से जो किला है, वो साथियों अजमेर का जो किला है, तारागढ़ का किला, वो सबसे फेमस किला है साथियों। देखो तारागढ़ इस किले का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और देता हूं। देखो बूंदी का जो तारागढ़ किला है, इसका निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था साथियों। इसकी आकृति तारे के समान होने के कारण इस बूंदी के किले का नाम है जो तारागढ़ किला पड़ गया था। और साथियों अजमेर का जो तारागढ़ किला, इसका नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। तो साथियों आपने सुना होगा कि मेवाड़ के एक शासक हुआ करते थे, मेवाड़ के एक शासक हुआ करते थे, उड़ना राजकुमार। क्या नाम था उसका? उड़ना राजकुमार, उड़ना पृथ्वी, उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार के नाम से थे पृथ्वीराज, पृथ्वीराज उसका नाम था। पृथ्वीराज सिसोदिया हुआ करते थे, मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, एक राजकुमार हुआ करते थे जिसको उड़ना राजकुमार के नाम से फेमस हुए थे साथियों। पृथ्वीराज की एक पत्नी थी, प्रेमिका थी, प्रेमिका थे जिसका नाम था ताराबाई। यहां से आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, जिसका नाम था साथियों ताराबाई। ताराबाई पृथ्वीराज की पत्नी हुआ करती थी। और साथियों इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने, चौहान नहीं, पृथ्वीराज सिसोदिया ने, जो कि मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया कि इस तारागढ़ दुर्ग का मरम्मत करवाई थी साथियों, मरम्मत करवाई। तो इस किले का नाम क्या कर रख दिया? तारागढ़ का किला। अजमेर का जो किला था उसका जो प्राचीन नाम था वो गढ़बिटली का किला था। और इसको बनवाया था साथियों अजयराज चौहान ने बनाया था। और अजयराज चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया। 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया था और अजमेर इस किले का निर्माण करवाया था। और साथियों इसका जो प्राचीन नाम था गढ़बिटली का किला। और बाद में क्या है कि पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार के नाम से जो फेमस है पृथ्वीराज सिसोदिया, जो कि मेवाड़ के एक राजकुमार हुआ करते थे, जिन्होंने इस किले का, मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, जिन्होंने इस तारागढ़ किले का मरम्मत करवाई थी। और उसने इस किले का नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पे इस किले का नाम रख दिया था तारागढ़ का किला। साथियों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों आगे चलते हैं, आगे की ओर स्टोरी अपनी शुरू करते हैं। देखो तारागढ़ तो नाम पड़ गया इस किले का। अब तथाकथित जानकारी हमने ले ली इस किले के बारे में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं कि अजयराज चौहान के बारे में जानते हैं, अजयराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं। अजयराज चौहान थे साथियों, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके युद्ध, कौन कौन सी युद्ध लड़े उसके बारे में देखो। तो अजयराज चौहान थे, उसने क्या किया कि मालवा के एक शासक हुआ करते थे साथियों, मालवा के शासक हुआ करते थे, एक शासक थे परमार वंश के, परमार वंश के शासक हुआ करते थे, जिसका नाम था साथियों नरवर्मन। मालवा यानी उज्जैन के शासक हुआ करते थे। उज्जैन लिख लो साथियों, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ, उज्जैन के शासक है, उज्जैन, उज्जैन या मालवा के शासक हुआ करते थे। परमार वंश के शासक थे नरवर्मन, नरवर्मन। नरवर्मन हुआ करते थे। और नरवर्मन को अजयराज चौहान ने पराजित किया। और उसके साथ ऐसे कई महान शासक हुए, जैसे
चाचिंग, सिंघुल, यशोराज, इन महान राजाओं का अजय राज चौहान ने क्या किया था साथियों? वध किया था। इन शासकों का क्या किया था? इन राजाओं का क्या किया था? वध किया था। किसने किया था साथियों? अजय राज चौहान ने किया था। साथियों, अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर को बसाया और अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी। गढ़बिटली का किला जिसे कहा जाता है, तारागढ़ का किला जिसे कहा जाता है, राजपुतानी की कुंजी जिसे कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से जो प्रसिद्ध किला है तारागढ़ का किला अजमेर, जिसकी किले का जो निर्माण था वो करवाया था साथियों अजय राज चौहान ने, और जिसकी मरम्मत करवाई थी उड़ना पृथ्वीराज, जो कि मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, उसने करवाई थी। साथियों, अब बात करते हैं आगे की तरफ। अजय राज चौहान, अजय राज चौहान के बाद साथियों क्या हुआ कि इसके अजय राज चौहान के बाद कई ऐसे महान शासक हुए और कई ऐसे युद्ध भी लड़े गए। ऐसी तथाकथित जानकारियां हम आगे भी अध्ययन में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, अब आगे की तरफ लेते हैं स्टोरी को। अब क्या हुआ कि साथियों इस प्रकार क्या हुआ कि अजय राज चौहान ने क्या क्या किया? देखो, एक तो उसने स्पादलक्स का साम्राज्य हुआ करता था, उसकी राजधानी अहिचित्रपुर हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी? अहिचित्रपुर। अहिचित्रपुर, अहिचित्रपुर से राजधानी हटाकर उसने कहां बनाई? राजधानी बनाया अजमेर को। ठीक है, इस प्रकार साथियों अजमेर को राजधानी बनाई। तो साथियों, चौहान वंश के अंदर ऐसे कई महान प्रतापी शासक हुए और कई ऐसे वीर पैदा हुए, कई ऐसे सुभट योद्धा हुए जो लगातार अपनी वीरता का परिचय राजस्थान के उज्जवल इतिहास में अपनी अलग छाप रखते हैं, अपनी अलग छटा रखते हैं। राजस्थान के इतिहास, राजस्थान का चौहान वंश पढ़ते हैं। तो साथियों, अब देखो कि जैसे जैसे ये जो चौहान वंश का जो पराक्रम था, चौहान वंश का जो प्रताप था, वो बढ़ता जा रहा था और बढ़ते प्रताप और पराक्रम की वजह से इसकी राजधानियां भी बदलती जा रही थी। साथियों, बदलने का देखो कि पहले तो ये क्या थे कि सपादलक से उसने राजधानी अहिचित्रपुर नागौर को बनाया। नागौर के बाद उसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया और अजमेर और दिल्ली को फिर दिल्ली को राजधानी बनाया। और आप जानते हो कि अजमेर और दिल्ली फिर दो दूरियां रही। तो इस प्रकार अजमेर और दिल्ली की दो दूरियां हैं चौहान वंश के इतिहास में, जो हम पढ़ते हैं कि अजमेर और दिल्ली दो दूरियां रही। और फिर साथियों की अगर हम आगे की ओर बात करें तो फिर इसका ह्रास हुआ। तो ह्रास होने के बाद ये जो चौहान वंश है, ये जो अजमेर और दिल्ली से फिर साथियों इसकी जो अनेक शाखाएं हैं वो राजस्थान के अंदर बिखर गई थी। जैसे नाडोल में देखने को मिलता है, नीमराणे में देखने को, शिरोई में, ऐसी अनेक शाखाएं चौहान वंश की हम पढ़ेंगे। तथाकथित जो जानकारी हैं वो हम चौहान वंश के जानेंगे। तो साथियों, ये तो था अजय राज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। अब पढ़ते हैं इसके अगले शासक के बारे में। उस शासक, महान शासक, चौहान वंश के प्रतापी शासक, जो कि चौहान वंश के तैदित्यमान और महान शासक हुए हैं, जिसका नाम है साथियों अर्णोराज। क्या नाम है साथियों? अर्णोराज। उसके बारे में पढ़ते हैं, अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज, अर्णोराज के बारे में पढ़ेंगे साथियों। अर्णोराज का एक दूसरा नाम भी और भी था, अन्नाजी। अन्नाजी, क्या नाम था? अन्नाजी। और साथियों, अब बात करते हैं इसके शासनकाल के बारे में। तो इसका जो शासनकाल की अगर मैं बात करूं तो इसका शासनकाल रहा था साथियों 1133 ईस्वी से लेकर के और 1155 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। देखो, अर्णोराज यानी अजय राज चौहान की मृत्यु के बाद, यानी अजय राज चौहान थे वो 1130 ईस्वी में साथियों अपना जो राज जो पाठ था, जो अपना राज पाठ का जो राजघराना का था, वो सब कुछ अपने पुत्र अजय अर्णोराज को सौंप करके पुष्कर में चले गए थे। और साथियों, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो अर्णोराज है वो राजगद्दी पे बैठते हैं, चौहान वंश के शासक बनते हैं, अगले शासक, महान प्रतापी शासक अर्णोराज बनते हैं। साथियों, आपको पता है इसके पिता कौन थे? इसके पिता से साथियों अजय राज चौहान, अजय राज चौहान, अजय राज चौहान, अजय राज चौहान 1130 ईस्वी में अपना जो राजपाट है वो सौंप करके अर्णोराज को पुष्कर में चले जाते हैं, अजमेर के पास पुष्कर, वहां पे चले जाते हैं और फिर चौहान वंश के शासक बनते हैं अर्णोराज। अब अर्णोराज की अगर मैं शासनकाल की बात करूं तो अर्णोराज का जो शासनकाल था वो 1133 ईस्वी से लेकर के 1155 ईस्वी तक इसका जो शासनकाल रहा। अब हम बात करते हैं कि इसके जो शासनकाल में
अन्नराज अन्नाजी है, इसके शासनकाल में कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से उसने युद्ध लड़े और क्या क्या उसने धार्मिक कार्य कराए, इसके बारे में तथाकथित जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो साथियों हम बात कर रहे हैं अन्नराज के बारे में, चौहान वंश के इतिहास में अन्नराज को पढ़ेंगे। तो साथियों अन्नराज के बारे में सबसे पहले बात करूं, क्योंकि आपको पता है कि 1133 से लेकर के 1155 तक तकरीबन 22 साल तक सत्ता में रही है। सत्ता में रहे तो कुछ तो किया होगा। तो क्या किया इसने साथियों, एक झील का निर्माण करवाया। क्या करवाया? एक झील का निर्माण। उस झील का क्या नाम है? देखो, उस झील का नाम है साथियों अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील का निर्माण अन्ना जी ने करवाया था। अन्नोराज जो कि अजमेर के चौहान वंश के शासक हुआ करते थे। ठीक है, अन्ना सागर झील। अब साथियों अन्ना सागर झील ये अपने आप में एक रोचक बात है। हालांकि अपने लिए एक रोचक कहानी है, लेकिन उस समय के लिए एक बहुत बड़ी आपदा आई थी साथियों। अन्ना सागर झील को जो निर्माण है उसके बारे में बता रहा हूं कि अजमेर साथियों, आपको पता है अजमेर का जो किला है, अजमेर उस समय में एक तरीके से देखा तो इंटरनल अगर बात करें अटैक सो आक्रमण सो ज्यादा हो रहा, तो उस टाइम में अजमेर के किले पर हो रहा, जो को राजस्थान को जिब्राल्टर कहे जा, जो को राजस्थान को राजपुताने की कुंजी के नाम से जाने जा, गढ़बीटली को किलो, अजमेर को उसको तारागढ़ किलो, बी टाइम में क्या है कि सबसे ज्यादा जगह आक्रमण हो रहा तो वह अजमेर के किले के ऊपर हो रहा, और अजमेर को किलो का ऊपर आक्रमण हो रहा। तो उस टाइम में क्या है कि जो अजमेर के किले पर क्या है कि लाखों की संख्या में तुर्कों ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। साथियों अजमेर का जो किला है, अजमेर का किला, कौन सा किला? तारागढ़ का किला, अजमेर का तारागढ़ का किला। इस किले पे लाखों की संख्या में क्या कर दिया था? तुर्कों ने साथियों आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया, तुर्कों ने आक्रमण कर दिया था साथियों इस किले पे। अब साथियों देखो कि उस समय अजमेर के जो शासक हुआ करते थे वो हुआ करते थे अन्नोराज, यानी अन्ना जी उस समय अजमेर के चौहान वंश के शासक हुआ करते थे। बहुत ही सुबट योद्धा हुआ करते थे। वो अपनी पूरी सेना लेकर के अन्नोराज चौहान ने, यानी अजय राज चौहान, सॉरी अन्ना जी ने अपनी पूरी सेना के साथ उस अंग्रेजों सॉरी तुर्कों पर टूट पड़े और अपनी सेना को आदेश दे दिया कि भाई एक भी तुर्क नहीं बचना चाहिए। ऐसा खून खच्चर किया साथियों कि सभी तुर्कों को मार दिया, है ना। और जो इस गढ़बिटली का जो किला है उसके चारों जो पहाड़ियां हैं वहां के आसपास की जो जगह वहां पर सैनिक मारे गए और चारों ओर खून ही खून, जो डेड बॉडियां थी वो फैल गई थी साथियों, है ना। तो साथियों क्या हुआ कि जो आसपास का जो किले के जो आसपास जो गढ़बिटली की जो पहाड़ी है उसके जो आसपास उसकी जो तुर्कों की जो सेना जो सैनिक थे वो मारे गए, तो उसकी डेड बॉडियों से बदबू आ रही थी। बहुत बुरे हाल थे साथियों। तो उस पहाड़ियों को शुद्ध करने के लिए और साथ ही उस पहाड़ियों को दुलवाया गया पानी से। ठीक है, तो उस दुलहाने के दौरान साथियों क्या हुआ कि अन्ना सागर झील का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? अन्ना सागर झील का निर्माण हुआ। कैसे हुआ ये आप समझ गए होंगे। यानी तुर्कों से अशुद्ध हुई धरती को शुद्ध करने के लिए अन्ना जी ने उस पूरे के पूरे पहाड़ियों को पानी से धुलवाया और उस डेड बॉडी का जो सड़ा हुआ बदबू मार रहा था वो क्षेत्र था उस पे वहां पे पानी से धुलवाया गया। तो बाद में क्या कि पानी इकट्ठा होने के बाद काफी समय बाद, है ना, तो वहां पे क्या अन्ना सागर झील उस पानी को मतलब ब्लॉक करके वहां पर क्या बना दिया गया? बांध बना दिया गया और उस फिर पानी को ब्लॉक कर दिया गया। और अकात का जो अकाल पड़ गया था साथियों, और अकाल के दौरान सोचा कि भाई खेती कर लेंगे, तो पानी को रोक दिया गया था और पानी रोकने से वहां पे एक झील का निर्माण हो गया था जिसका नाम था साथियों अन्ना सागर झील। तो साथियों अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करा? अर्णोराज चौहान ने करवाया था। और साथियों सांभर झील का जो निर्माण है वो करवाया था साथियों वासुदेव चौहान ने, और अन्ना सागर झील का निर्माण है वो कराया था साथियों अर्णोराज चौहान ने। आप समझ गए होंगे साथियों की अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, क्यों करवाया, क्या कारण रहे, क्या रीजन रहे, ये आप समझ गए होंगे। अब साथियों आगे की तरफ चलते हैं। अन्ना सागर झील के बाद की अगर मैं इसकी बात करूं अर्णोराज के बाद, तो अर्णोराज के बाद में अगर बात करूं तो ये इसने एक और भी बात करवाई थी साथियों, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि इन्होंने पुष्कर के अंदर, कहा? पुष्कर के अंदर, पुष्कर के अंदर एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर, मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। कहां करवाया? पुष्कर के अंदर करवाया।
साथियों वराह, विष्णु का वराह अवतार है ना, वराह मंदिर का निर्माण करवाया कहाँ? पुष्कर में। किसने करवाया? अर्णोराज यानी अन्नाजी ने करवाया। अब साथियों देखो कि अर्णोराज वराह मंदिर की इस मंदिर का निर्माण करवाया किसने? अन्नाजी ने करवाया। कहां पे? पुष्कर झील में, पुष्कर झील के पास। समझ गए? तो अब इस बात से स्पष्ट होता है कि भाई ये तो धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हुआ करते थे। और एक साथी और बताते हुए, इसके दरबार में दो विद्वान हुआ करते थे, दो विद्वान हुआ करते थे, दो विद्वान हुआ करते थे। एक का तो नाम था साथियों धर्म घोष, एक का नाम था देव घोष। धर्म घोष और देव घोष। साथियों धर्म घोष थे ये जैन थे, देव घोष थे ये हिंदू थे। ठीक है। और साथियों इस प्रकार से पता चलता है कि देखो भाई अर्णोराज थे वो एक तरीके से धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे, है ना, क्योंकि उसके दरबार में धर्म घोष देवजैनी हिंदू और जैन धर्म दोनों के जो विद्वान लोग थे, कवि लोग थे, दरबारी उसके दरबार में रखा करते थे। दूसरी उसने वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया। और ये स्वयं शिव के भक्त थे साथियों, शिव यानी शिव थे ये, क्या थे? शिव थे, शिव के भक्त थे साथियों। और साथियों आपको पता है कि चौहान वंश का जो हम पढ़ते हैं तो चौहान वंश के जो इष्ट देव हैं वो हैं साथियों हर्षनाथ महाराज, हर्षनाथ शिव, जो कि क्या है कि चौहान वंश के इष्ट देव माने जाते हैं। जिसका जो मंदिर है वो साथियों हर्ष पर्वत जो आपने देखते हैं शिखर के अंदर बना हुआ है, हर्ष पर्वत की पहाड़ी पे बना हुआ है, हर्षनाथ शिव का मंदिर बना हुआ है हर्ष पर्वत की पहाड़ी पे, जो कि चौहान वंश के इष्ट देव हुआ करते थे। और चौहानों की जो इष्ट देवी हुआ करती थी वो साथियों शाकंभरी देवी हुआ करती थी। और चौहानों की जो निर्माण शाखाएं हुआ करती थी उसकी जो इष्ट देवी की अगर मैं बात करूं, उसकी जो कुल देवी की अगर मैं बात करूं तो वो साथियों जीर्ण माता हुआ करती थी। और जीर्ण माता का जो मंदिर है वो हर्षनाथ का जो पर्वत है उसकी जो तलहटी है उसमें जीर्ण गांव में हर जीर्ण माता का जो मंदिर है उस शिखर में आपको पता है हर्षनाथ का पर्वत है वहां पे बना हुआ है। तो साथियों ये थी इसके बारे में तथाकथित जानकारी। अब थोड़ा से आगे की ओर चलते हैं, इसके युद्धों के बारे में जानते हैं। साथियों युद्ध की अगर मैं बात करूं तो उसने कई युद्ध करे। जैसे उसने एक युद्ध लड़ा था साथियों, जैसे एक चालुक्य वंश के एक शासक हुआ करते थे जय सिंह सिद्धराज। क्या नाम था उसका? जय सिंह सिद्धराज। सिद्धराज, जय सिंह सिद्धराज से उसने युद्ध लड़ा था। और युद्ध में क्या है कि जय सिंह सिद्धराज से युद्ध लड़ा। इस जय सिंह सिद्धराज ने अर्णोराज पे साथियों सर्वप्रथम अटैक किया था। और अटैक में क्या हुआ कि अर्णोराज थे वो सुभट योद्धा हुआ करते थे और इसको हरा दिया। ठीक, किसको? जय सिंह सिद्धराज को हरा दिया। अब जय सिंह सिद्धराज को हराने के बाद साथियों संधि हुई, युद्ध से संधि हुई। संधि में क्या हुआ कि जय सिंह सिद्धराज की एक बहन थी जिसका नाम था कांचन देवी। कांचन देवी, क्या नाम था? कांचन देवी। कांचन देवी से शादी हो गई थी किसकी? अर्णोराज की। और साथियों इस कांचन देवी की शादी किससे हो गई? अर्णोराज से। और इसके संयोग से एक पुत्र होता है जिसका नाम है सोमेश्वर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें सोमेश्वर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि चौहान वंश के एक प्रतापी शासक बनते हैं, महान सुभट योद्धा बनते हैं। और साथियों अब आगे की ओर चलते हैं। फिर एक युद्ध और हुआ था साथियों अर्णोराज, अगर दूसरी बात करें तो इसका युद्ध हुआ था अर्णोराज के मध्य और एक कुमारपाल, जो कि चालुक्य वंश के शासक हुआ करते थे। कुमारपाल, कुमारपाल से भी इसका युद्ध हुआ था साथियों। अब इस बार क्या है कि अर्णोराज ने कुमारपाल पे अटैक किया था और कुमारपाल पे अटैक किया तो अर्णोराज हार गया था साथियों, हार गया अर्णोराज। ठीक है, अर्णोराज पराजित हो गए थे। तो पराजित होने के बाद संधि हुई और युद्ध की संधि हुई। तो अब क्या हुआ कि इसकी बेटी हुआ करती थी जलहण, अर्णोराज की बेटी हुआ करती जलहण। जलहण की जो विवाह था वो कुमारपाल से हुआ था साथियों। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, जलहण की शादी कुमारपाल से हो गई। अब साथियों ऐसी जानकारी और भी अर्णोराज के स्पेशल बारे में स्पेशल हम पढ़ेंगे अर्णोराज के बारे में। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, बहुत ही इतिहास की राजस्थान के चौहान वंश के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है चौहान वंश का, इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथियों कुमारपाल की जो शादी है वो जलहण से हुई, जो कि अर्णोराज की बेटी हुआ करती थी जलहण। अब साथियों ये एक वैसे महान शासक भी हुआ करते थे। अब साथियों इसकी मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो मृत्यु थी वो साथियों इसके एक पुत्र हुआ करते थे, उसका नाम था साथियों
जगदेव जगदेव चौहान। पुत्र तो क्या कुपुत्री हो साथियों, जिन्होंने अर्णोराज की क्या कर दी साथियों, हत्या कर दी थी। साथियों अर्णोराज की हत्या किसने की थी, जगदेव चौहान, जो कि अर्णोराज के पुत्र हुआ करते थे। साथियों अब देखो आगे की तरफ इसने क्या क्या किया। देखो अर्णोराज अनाजी है, जिसका शासनकाल रहा 1133 से लेकर के 1155 ईस्वी तक, और उसने अन्ना सागर, जो अजमेर के अंदर झील बनी हुई है अन्ना सागर झील, उसका निर्माण करवाया, और उसने पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का जो निर्माण करवाया। और साथियों उस वराह मंदिर के बारे में और बता देता हूं आपकी, कि वराह मंदिर का जो निर्माण करवाया था अर्णोराज यानी अन्नाजी ने, और इस वराह मंदिर का जो जीर्णोद्वार था वो करवाया था साथियों, जीर्णोद्वार करवाया था साथियों महाराणा प्रताप के भाई हुआ करते थे, जिसका नाम था समर सिंह। समर सिंह महाराणा प्रताप के भाई हुआ करते थे समर सिंह। समर सिंह ने इसका क्या करवाया था, जीर्णोद्वार करवाया था। क्या करवाया था, जीर्णोद्वार। जीर्णोद्वार करवाया था किसने, समर सिंह महाराणा प्रताप के भाई ने। अब देखो इसके वराह मंदिर के बारे में, कि वराह मंदिर का जो निर्माता है वो तो अन्ना जी हैं, और वराह मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था महाराणा प्रताप के भाई समर सिंह ने। और साथियों उस समय एक बात कालांतर में जब पढ़ते हैं हम कि समय के एक उस समय क्या हुआ करता था, एक मुगल शासक हुआ करते थे जहांगीर। जहांगीर जहांगीर हुआ करते थे साथियों। और जहांगीर उस समय क्या कि अजमेर आए थे, ठीक है, और अजमेर आए थे और अन्ना सागर झील के पास आए थे, ठीक है साथियों। अन्ना सागर झील पे आए तो उस समय क्या कि उसने वराह मंदिर के अंदर, ये जहांगीर थे, ये मोहम्मदन थे साथियों, और जहांगीर थे ये हिंदू जो राजपूत महिला से उत्पन्न पुत्र हुआ, मुगल बादशाह हुआ करते थे। और ये जब अजमेर आए थे साथियों, उसने वराह मंदिर गए, और वराह मंदिर के अंदर आपको पता है मोहम्मदन से इसका जो इसका धर्म था, तो साथियों उसने इस वराह मंदिर में जो मूर्तियां थी, उसको मूर्तियों को तुड़वा करके जो पुष्कर की जो झील है, पुष्कर झील, उसमें उसने गिरवा दिया था। तो पुष्कर झील से वराह मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो पुष्कर झील में किसने गिराई थी, तो जहांगीर ने गिराई थी। और वराह मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था अन्ना जी ने, और इसका जो जीर्णोद्वार करवाया था वो साथियों महाराणा प्रताप के भाई समर सिंह ने करवाया था। अब साथियों अन्ना सागर झील के बारे में और जानकारी ले लेते। देखो अन्ना सागर झील है साथियों, इसके किनारे पर साथियों इसके किनारे पे एक बाग बना हुआ है, एक जिसका नाम है साथियों दौलत बाग। दौलत बाग को बनवाया था साथियों जहांगीर ने। जहांगीर ने साथियों मुगल बादशाह हुआ करते थे जहांगीर और शाहजहां। शाहजहां साथियों शाहजहां और जहांगीर ये दोनों राजपूत हिंदू महिलाओं से उत्पन्न मुगल बादशाह हुआ करते थे। और जहांगीर और उसकी प्रेयसी, जो उसकी पत्नी, जो उसकी प्रेमिका हुआ करती थी नूरजहां, वो साथियों और ये आए थे अन्ना सागर झील के किनारे। और साथियों अन्ना सागर झील पे आए थे, और उसके एक जो नूरजहां की जो माता हुआ करती थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम अस्मत बेगम जहांगीर की सास हुआ करती थी। ये लोग यहाँ आए थे, उन्होंने अन्ना सागर झील के किनारे पे दौलत बाग, यानी वर्तमान में दौलत बाग को साथियों सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। सुभाष उद्यान या सुभाष बाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वहां पे आकर के उसने गुलाब लगाए थे। और साथियों आपको भी पता है कि राजस्थान के अंदर गुलाब की अगर मंडी है तो वो साथियों कहाँ है, गुलाब की मंडी अजमेर के अंदर पुष्कर के अंदर गुलाब की मंडी है। और साथियों उस अस्मत बेगम ने सर्वप्रथम भारत के अंदर इत्र का निर्माण गुलाबों को सड़ा करके अजमेर के जो अन्ना सागर झील है वहां पर किया था साथियों। गुलाबों को सड़ाकर इत्र का निर्माण यानी सेंट बनायो कट है अजमेर के अंदर। कौन बनायो, अस्मत बेगम, जबकि कौन ही, जबकि जहांगीर की सास हुआ करती, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, नूरजहां की माता हुआ करती थी। और साथियों नूरजहां एक विधवा स्त्री थी जिसे शादी की थी जहांगीर ने। और वह बहुत ही सुंदर स्त्री नूरजहां ही, जो कि बहुत सुंदर ही, वह एक बार की एक विधवा होगी। उस वो क्या कि नवरोज को त्योहारों के दिन जहांगीर से उसकी मुलाकात हो गई थी। उसकी सुंदरता पे जो कायल हो गए थे जहांगीर, और तो उसने उससे शादी कर ली थी, किससे, नूरजहां से। और साथियों नूरजहां और जहांगीर भाई के घूमना आया अजमेर के अंदर अन्ना सागर झील गया, तो अन्ना सागर झील बन पसंद आ गई।
अब घूमना आया था ना, बैठने की जगह को नहीं, कोई गार्डन गुर्डन की व्यवस्था को नहीं, तो आके अन्ना सागर झील के पास एक गार्डन बनायो जको को नाम हो दौलत बाग, और इन वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाने जावे। और उस सुभाष उद्यान के नाम से जाने जाए जगह के अंदर गुलाब की खेती, गुलाब लगाया, और गुलाब के एक सड़ागे जी जहांगीर की जी सासी नूर जहांगीर जी की माता यसमत बेगम बन के सेंट को या इत्र को निर्माण भारत में सर्वप्रथम करियो। ठीक है। अब साथियों शाहजहां, शाहजहां ने यहाँ क्या किया, झील के किनारे साथियों 4 बारादरियों का निर्माण किया। अब साथियों ये जो चला गया ना जहांगीर, इसकी अगली पीढ़ी आई थी शाहजहां, और शाहजहां साथियों मुगल बादशाह हुआ करते थे जो कि यहाँ पर आए थे राजस्थान के अंदर, अजमेर के अंदर। और साथियों उस वो भी इस यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। तो साथियों उसने गार्डन देखा, झील देखा, लेकिन वहां पे कोई बैठने की जगह नहीं थी। इसलिए क्या किया उसने, वहां पर एक जो झील के किनारे 4 बारादरियों का निर्माण करवाया। बारादरियों का निर्माण करवाया। 4 बारादरियों का जो साथियों निर्माण करवाया। अब 4 बारादरियों का निर्माण साथियों कैसे, बारादरियां क्या होती है, देखो एक ऐसा एक छतरी नुमा टाइप होता है साथियों, और उसमें क्या होता है कि चारों ओर से जो गेट लगे होते हैं, जिसमें क्या है कि पानी होता है ना, झील के किनारे ठंडी ठंडी हवा आती है, ठंडी ठंडी पुरवाइयां होती हैं, पानी होता है, सुरमय वातावरण होता है साथियों, और वहां पे बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो शाहजहां आया था तो उसने क्या किया, वहां पर जो उसकी झील की जो चारों किनारे हैं उस पे क्या है कि जो चारों किनारे हैं उस पे 4 बारादरियों का निर्माण किया। एक छतरी नुमा होता है, और उसमें अंदर एक चेयर लगा दी जाती है, चारों ओर से एक मतलब जो गेट लगा दिए जाते हैं जिससे हवाएं आर पार होती रहे और अच्छा मौसम आराम से बैठ के एंजॉय कर सके अपन। तो साथियों अन्ना सागर झील के किनारे एक तो दौलत बाग बना हुआ है, एक सुभाष उद्यान बना हुआ है, और उसके चारों 4 बारादरियां बनी हुई है, यानी एक बारादरियां बनी है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, मुगल बादशाह हुआ करते थे शाहजहां। तो साथियों आज की जो क्लास है उसमें हमने ये पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा चौहान वंश के जो अजय राज चौहान के बारे में, और इसके बाद उसके सपुत्र हुए थे अर्णोराज चौहान, इसके बारे में पढ़ा। अब साथियों आगे की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे आज चौहान वंश के एक ऐसे महान शासक दैदित्यमान नक्षत्र हुए जिनका नाम था साथियों विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम था साथियों, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ेंगे। साथियों इस विग्रहराज चतुर्थ को राजस्थानी साहित्य के अंदर विशल देव के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महान, बहुत ही सुभट योद्धा, एक प्रतापी शासक हुए चौहान वंश के, उसके बारे में हम तथाकथित जानकारी नेक्स्ट क्लास में बड़ी शानदार, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। साथियों आई होप आपको आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी, और आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बातें हैं आपको समझ में आई होगी। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पे समापन करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई जानकारी और नई उम्मीद, नई आशा के साथ। तो साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय संविधान।